नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन टेलीकॉम मेजर कंपनी भारतीय एयरटेल की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में उनका एक डाटा सेंटर की एनर्जी डिमांड को कैटर करने के लिए 14 मेगावाट पीक कैपेसिटी का एक कैप्टिव सोलर पावर प्लांट ऑपरेशनलाइज कर दिया है। बेसिकली भारतीय एयरटेल ने उनकी डाटा सेंटर्स की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए इंडियन एनर्जी प्रोवाइडर एम्प एनर्जी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों मिलकर एयरटेल के उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड 2 डाटा सेंटर्स में 2 सोलर पावर प्लांट सेटअप करेंगे। एंड इसमें से ऑलरेडी एक सोलर पावर प्लांट ऑपरेशंस कर दिया गया है, जिसे यूपी के शाहजहांपुर में तिल्हाड़ में सेटअप किया गया है। एंड दूसरा कैप्टिव सोलर पावर प्लांट करंटली बेगमपुर में अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में उसे भी ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। करंटली भारतीय एयरटेल की होली ओन्ड सब्सिडरी निक्स्टा डाटा सेंटर्स लिमिटेड इंडिया में 10 लार्ज एंड 120 एज डाटा सेंटर्स को ऑपरेट कर रही है। एंड कंपनी का प्लान है कि वे 2022 तक उनके सभी डाटा सेंटर्स में से 50% डाटा सेंटर्स को रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स से ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है पुणे महाराष्ट्र से, जहाँ पर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक अंडर वाटर टनल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। बेसिकली ये टनल एक अंडर वाटर टनल होगी, जिसका निर्माण पुणे में मुठा रिवर के नीचे किया जाएगा। एंड 13 मीटर वाइड टनल बोरिंग मशीन के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया है। इस टनल के लिए रिवर बेसिन 150 मीटर्स वाइड होगा एंड वही एंटायर वाटर चैनल 80 मीटर्स वाइड होगा। करंटली कोलकाता मेट्रो में हुगली रिवर एंड मुंबई मेट्रो में मीठी रिवर के नीचे अंडर वाटर टनल का कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। एंड एक बार टनल बनने के बाद ये टनल देश की 3rd अंडर वाटर टनल होगी एंड विद इन नेक्स्ट 8 to 10 डेज इस टनल का फुल ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन फॉरेक्स रिजर्व को लेकर, जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 101.5 बिलियन डॉलर्स तक ग्रो हुई हैं, जो कि आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि आज तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इतनी ज़्यादा अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ग्रो नहीं हुई है। करंटली इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 579.3 बिलियन पर स्टैंड करता है। एंड इस फाइनेंशियल ईयर में जनवरी में इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हाईएस्ट एवर 590 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड किया गया था। एंड करंटली इंडिया वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन चुका है, चाइना एंड जापान के बाद। बेसिकली 1991 के क्राइसिस के बाद इंडियन फॉरेक्स रिजर्व को 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने के लिए 12 ईयर्स का टाइम लगा था। एंड उस समय के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ इंडिया ओनली 15 डेज तक का इंपोर्ट कवर कर सकता था, लेकिन भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज इतना हो चुका है कि भारत इजीली 1 साल से ऊपर का इंपोर्ट कवर कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फिस्कल पॉलिसीज इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को और ग्रो करने में काफी हेल्पफुल होंगी। एंड फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के एंड तक इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 645 बिलियन डॉलर्स के ऊपर पार हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड पावर प्रोवाइडर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी की तरफ से, जहाँ पर एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा तेलंगाना स्टेट में इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का काम अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट कर लिया गया है। एंड नेक्स्ट मंथ तक ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑपरेशनलाइज कर दिया जाने वाला है। ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एक बार ऑपरेशनलाइज होने के बाद इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन जाएगा, जिसकी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 100 मेगावाट्स की होगी। दोस्तों इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा तेलंगाना स्टेट के पेदापुली डिस्ट्रिक्ट के रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट में सेटअप किया जा रहा है, जो 450 एकड़ के एरिया में फैला होगा। एंड इस सोलर पावर प्लांट में 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल्स को पावर जनरेशन के लिए इंस्टॉल किया जाएगा एंड इन फ्यूचर इन्हें एक्सपेंड भी किया जा सकेगा। बेसिकली एनटीपीसी का प्लान है कि वो इंडिया के साउदर्न रीजन में टोटल 450 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, जिसमें से 217 वाट्स के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स वाटर बॉडीज के ऊपर सेटअप किए जाएंगे। एंड इसी के अकॉर्डिंग 100 मेगावाट का यह पावर प्लांट तेलंगाना में सेटअप किया जा रहा है। एंड 423 करोड़ की लागत से सेटअप करके इस बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को नेक्स्ट मंथ ऑपरेशनलाइज कर दिया जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देश में इथेनॉल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए टोटल 422 इथेनॉल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए गए हैं। इन 422 इथेनॉल प्रोजेक्ट्स की टोटल इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1675 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल की होगी। एंड इन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत अराउंड 41,000 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट इंडिया में देखने को मिलेगी। बेसिकली एज यू नो कि गवर्नमेंट उनके आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम कर रही है एंड इस पर से डिपेंडेंसी कम कर रही है। एंड उसी के अंतर्गत इन 422 इथेनॉल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया गया है, जो 22 इंडियन स्टेट्स के द्वारा रिसीव एंड अप्रूव हुए प्रपोजल्स हैं। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि वो इस ईयर 8.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, वहीं नेक्स्ट ईयर तक 10% एंड 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट अचीव करना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ कार्बन प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स को क्लीन एंड कार्बन मिशन फ्री व्हीकल से रिप्लेस करना चाहते हैं। एंड क्योंकि एथेनॉल को हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पेट्रोल की जगह एज ए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एंड एथेनॉल एक लेस कार्बन मिशन प्रोड्यूसिंग फ्यूल है, तो ऐसे में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देश में एथेनॉल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इस तरह के वेरियस इनिशिएटिव्स पर काम कर रही है।
यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, जहाँ पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE जो कि एक लीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है, उन्होंने ये बताया है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मार्च मंथ में इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होकर 6.52% तक पहुंच गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फरवरी मंथ में 6.90% रजिस्टर किया गया था। एंड ये एम्प्लॉयमेंट रेट रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट को मिलाकर कैलकुलेट किया गया है और ये पूरा ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बेसिकली इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है, जिसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मंथ मार्च में 6.19% रजिस्टर किया गया है, जबकि फरवरी मंथ में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.86% रजिस्टर किया गया था। एंड इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो प्रीवियस मंथ मार्च में इंक्रीज हुआ है एंड 7.2% रजिस्टर किया गया है, जबकि फरवरी मंथ में ये रेट 6.99% रजिस्टर किया गया था, जबकि जनवरी एंड दिसंबर मंथ में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.08% एंड 8.84% रजिस्टर किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आगे भी समय में हमारा ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे कम होता रहेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर से, जहाँ पर मणिपुर स्टेट की कैपिटल सिटी इम्फाल में 2.4 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इम्फाल सिटी में अहमदाबाद बेस्ड इनोवेटिव इको केयर IEC के द्वारा डेवलप किया गया है, जिससे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा। एंड ये सॉलिड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट डेली 120 टन पर डे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करेगा, जिससे 2.4 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, 10 टन्स ऑफ कंपोजिट एंड 3000 किलोग्राम्स ऑफ लाइट डीजल ऑयल प्रोड्यूस किया जा सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट बहुत लंबे समय के बाद हमारी किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कोई अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों एक और अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा से, जहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC की होली ओन्ड सब्सिडरी ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड OTPC को त्रिपुरा स्टेट में एक और गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट सेटअप करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। बेसिकली OTPC हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिव पावर प्लांट्स पर काम कर रही है एंड करंटली OTPC त्रिपुरा स्टेट के गोमती डिस्ट्रिक्ट के पलताना में 2 गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को ऑपरेट भी कर रही है, जिनकी करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 726 मेगावाट्स की है। एंड अब इस प्लेस पर ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड उनका एक और गैस बेस्ड पावर प्लांट सेटअप करेगी, जिसके लिए OTPC को हर तरह की इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दी गई है। एंड ये थर्ड गैस पावर प्लांट 363 मेगावाट की कैपेसिटी जनरेट करने वाला प्लांट होगा, जिस पर हमें जल्दी कोई काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है जापानीज मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की होली ओन्ड सब्सिडरी सुजुकी मोटर्स गुजरात ने गुजरात में उनके एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में थर्ड असेंबली लाइन को ऑपरेशनाइज कर दिया है। एंड अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को भी स्टार्ट कर दिया गया है। बेसिकली सुजुकी मोटर्स गुजरात करंटली अहमदाबाद के हंसलपुर में उनकी 2 यूनिट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन पर काम कर रही थी, जिनकी ईच की प्रोडक्शन कैपेसिटी 2,50,000 यूनिट्स पर एनएम की थी। एंड इस थर्ड यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 2,50,000 यूनिट्स पर एनएम की है। एंड नाउ इनकी टोटल एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 7,50,000 यूनिट्स हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान स्टेट से, जहाँ पर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड RRECL ने राजस्थान स्टेट में फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट ऑपरेशन कर दिया है। बेसिकली प्रधानमंत्री की कुसुम स्कीम के अंतर्गत राजस्थान गवर्नमेंट का प्लान है कि वो राजस्थान स्टेट में टोटल 2600 मेगावाट की कैपेसिटी वाले फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट्स को डेवलप करेंगे, जिसमें से ऑलरेडी फेज 1 में राजस्थान गवर्नमेंट ने 623 फार्म बेस्ड सोलर प्लांट्स को डेवलप करने का काम स्टार्ट कर दिया है। एंड 623 फार्म बेस्ड सोलर प्लांट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवार्ड कर दिए गए हैं। एंड उसी के अंतर्गत इस फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट को ऑपरेशनाइज कर दिया गया है। इस सोलर प्लांट की पावर कैपेसिटी 1 मेगावाट की है, जिसे राजस्थान के कोटपुतली में सेटअप किया गया है। एंड ये पावर प्लांट 3.5 एकर्स ऑफ एरिया में सेमी बैरन लैंड में सेटअप किया गया है, जिसे 3.7 करोड़ की लागत से डेवलप किया गया है। इस पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फार्म ओनर से 25 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। एंड अब ऑपरेशनाइज होने के बाद ये फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट 17 लाख यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर प्रोड्यूस कर पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।